दर्शकों, कवि दरबार के 6वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कवि देश के कोने कोने से जुड़ चुके हैं और कवि दरबार के 6वें एपिसोड के पहले कवि को आमंत्रित करूंगी। उससे पहले कुछ पंक्तियां। मत कहो लाचार होती हैं बेटियां, जिंदगी का सार होती हैं बेटियां। आदमी की जिंदगी में नाव में, आदमी की जिंदगी की नाव में हर समय पतवार होती हैं बेटियां। जाने किस मिट्टी में ढाला है उन्हें, जाने किस मिट्टी में ढाला है उन्हें, त्याग को तैयार होती हैं बेटियां। हमारे साथ महाराष्ट्र से उपस्थित हैं दीप्ति देशमुख। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करती हूँ। वे मंच में आए और अपनी कविताएं दर्शकों को सुनाएं। सब यादों में रहते हो, मीठी मीठी सब यादों में रहते हो, ख्वाब सरीखे तुम आंखों में रहते हो। क्या बात, बहुत मीठी मीठी सब यादों में रहते हो, ख्वाब सरीखे तुम आंखों में रहते हो। जैसे खुशबू का फूलों में रहना है, क्या बात, जैसे खुशबू का फूलों में रहना है, जैसे खुशबू का फूलों में रहना है, वैसे तुम मेरी बातों में रहती हो। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एक गजल पेश खिदमत है, सुने। यादों के मरुस्थल को कभी तर नहीं देखा, क्या बात है, यादों के मरुस्थल को कभी तर नहीं देखा, यानी मेरी आंखों ने समंदर नहीं देखा। क्या बात, यानी मेरी आंखों ने समंदर नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। शेर पेश खिदमत है कि इस दिल में सहज कर ही रखा है तेरे दुख को। क्या बात है, इस दिल में सहज कर ही रखा है तेरे दुख को, इस दिल में सहज कर ही रखा है तेरे दुख को। मातम ही रहा, जश्न का मंजर नहीं देखा। मातम ही रहा, जश्न का मंजर नहीं देखा। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। क्या तुमको बताएं कि तबस्सुम है गनीमत, क्या तुमको बताएं कि तबस्सुम है गनीमत, क्या तुमको बताएं कि तबस्सुम है गनीमत। मुद्दत हुई बेसाख था हंसकर नहीं देखा। क्या बात, मुद्दत हुई बेसाख था हंसकर नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला शेर पेश है कि हाँ उससे गले मिल के ये एहसास हुआ है। क्या बात, हाँ उससे गले मिल के ये एहसास हुआ है, हाँ उससे गले मिलके ये एहसास हुआ है। नादान थे हम हाथ में खंजर नहीं देखा, नादान थे हम हाथ में खंजर नहीं देखा। और तुमको अभी कुछ दिन ही हुए हैं यहाँ आए, तुमको अभी कुछ दिन ही हुए हैं यहाँ आए। तुम जैसा चमकता ये मुकद्दर नहीं देखा। क्या बात, तुम जैसा चमकता ये मुकद्दर नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। अगला शेर है कि ठुकराया है जिसने हमें दौलत के नशे में। क्या बात है, ठुकराया है जिसने हमें दौलत के नशे में, ठुकराया है जिसने हमें दौलत के नशे में। दोबारा उसे हमने भी मुड़कर नहीं देखा। क्या बात, दोबारा उसे हमने भी मुड़कर नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मक्ता पेशे खिदमत है कि उसने तो कभी हाथ हिना डर के ना छोड़ा, क्या बात, उसने तो कभी हाथ हिना डर के ना छोड़ा, उसने तो कभी हाथ हिना डर के न छोड़ा। उस जैसा वफादार तो रहबर नहीं देखा। क्या बात, जैसा वफादार तो रहबर नहीं देखा। और यादों के मरुस्थल को कभी तर नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमारे बीच में उपस्थित कवित्री, श्रृंगार रस की कवित्री दीप्ति देशमुख जी को कहना चाहेंगे कि मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत ने सजाया है। क्या बात है, कि मोहब्बत को मोहब्बत ने मोहब्बत से सजाया है। जिसे सोचा था जिंदगी में हमने उसी को पाया है। शुक्रगुजार है हम उस जग के रचयिता का, क्या बात, जिसे चाहा था हमने उससे उन्हें मिलाया है। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा हमारे अगले कवि अमित बिल्लोरे जी का, जो हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए अमित बिल्लोरे जी। भारत देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का एक तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल देश न्यूज की पूरी टीम और कवि दरबार की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो यह अवसर आपने प्रदान किया। अपना परिचय यूं दे दूं कि मैं प्रभु श्री राम के और जीवन दर्शन के गीत लिखता हूं, मुक्तक लिखता हूं। तो अपने परिचय के एक दो मुक्तक और उसके बाद सीधे सीधे आपको गीत की यात्रा पर ले चलूंगा। स्वागत है, स्वागत, सभी की आज्ञा चाहता हूं। स्वागत।
कि मुसीबतों से जरा आमने सामने की बात तो होने दो। क्या बात है। मुसीबतों से जरा आमने सामने की बात तो होने दो, मेरी ताकत भी देख लेना, जरा घात तो होने दो। क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। धन्यवाद। मुसीबतों से जरा आमने सामने की बात तो होने दो, मेरी ताकत भी देख लेना, जरा घात तो होने दो। माना कि दिन की रोशनी में नजर आता हूं पतंगे सा। क्या बात है। माना कि दिन की रोशनी में नजर आता हूं पतंगे सा। अरे जुगनू हूं, रोशनी भी दूंगा, जरा रात तो होने दो। क्या बात है, जुगनू बहुत हूं, प्यारा, बहुत रोशनी बढ़िया। भी दूंगा, जरा रात तो होने दो। एक मुक्तक और, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं निराशाओं से व्यक्ति को आशाओं की ओर ले जाने की बातें लिखता हूं, किस प्रकार से मुसीबतें भी हमारे लिए संबल का कार्य कर सकती हैं। बस इस मुक्तक के साथ वह बात मैं आप सभी के बीच रखना चाहता हूं कि उजालों ने जब भी अपनी दहलीज से टाला है मुझे, उजालों ने जब भी अपनी दहलीज से टाला है मुझे, क्या बात है। तब अंधेरों ने बड़ी शिद्दत से संभाला है मुझे। क्या बात है, बहुत प्यारा। उजालों ने जब भी अपनी दहलीज से टाला है मुझे, तब अंधेरों ने बड़ी शिद्दत से संभाला है मुझे। मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारा मुश्किलों और दुश्वारियों, मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारा मुश्किलों और दुश्वारियों। मेरी माँ की तरह तुमने भी बड़े प्यार से पाला है क्या मुझे, बात है, बहुत मेरी बढ़िया, माँ बहुत की तरह तुमने भी बड़े प्यार बहुत से पाला है मुझे। तो ये दो मुक्तक बता चुके हैं आपको कि मैं किस मिजाज के गीत लिखता हूं, किस मिजाज स्वागत की है। मेरी अभिव्यक्ति है। बहुत शुरू में ही कह चुका हूं कि मैं दर्शन के गीत लिखता हूं। दर्शन खासकर वह है कि दुख से किस तरह से एक साहित्यकार आपको, एक आम व्यक्ति को, दुख में डूबे व्यक्ति को उसकी निराशाओं से, उसके दुख से, उसके कष्ट से बाहर लेकर आ सकता है, और किस तरह से मृत्यु जो कि जीवन का अंतिम सत्य है, हम उसे हंसकर खुशी खुशी स्वीकार कर सकते हैं। बस एक गीत के साथ यही बात आप स्वागत सभी है। के समक्ष रखने चाह रहा हूं, आप सभी से अनुमति चाहता हूं। स्वागत है। दुख को लोरी सुनाने चल, क्या बात है। मन उसका बहलाने चल। वाह, ये मुखड़ा है। मैंने शुरू में ही कहा कि किस तरह से हम एक आम व्यक्ति को, एक साहित्यकार होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है साहित्यकार की, समाज को निराशाओं से, अंधेरों से बाहर लेकर आने की। यह गीत उसी बात का प्रमाण है। यह मेरा मानना है कि दुख को लोरी सुनाने चल, मन उसका बहलाने चल। क्या बात है। चल धूप को आंखों से पी ले, तब सूखेंगे आंसू गीले। क्या बात है। चल धूप को आंखों से पी ले, तब सूखेंगे आंसू गीले। मन भाव तपन में है पीले, चल मन के छिलके हम छीलें। क्या बात, बहुत चल बढ़िया, मन के छिलके हम छीलें। बहुत बढ़िया। अब सूरज को पिघलाने चल, क्या बात है। दुख को लोरी सुनाने चल। क्या बात है। मन उसका बहलाने चल। बहुत बढ़िया, बहुत अगला बंद प्यारा। आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं। स्वागत। कोयला सांसों का तप रहा, तन की चरखी में खप रहा। क्या कोयला सांसों का तप रहा, तन की चरखी में खप रहा। माला तो उमर की जप रहा, वहां शोक पत्र है छप रहा। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, वाह। बहुत प्यारा। कोयला सांसों का तप रहा, तन की चरखी में खप रहा। माला तो उमर की जप रहा, वहां शोक पत्र है छप रहा। क्या बात, मृत्यु की भट्टी जलाने चल, क्या बात, दुख को लोरी सुनाने चल। बहुत बढ़िया। मन उसका बहलाने चल। क्या बात, अब इस गीत के मैं अंतिम दो बंदों पर हूं। ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ गीत है और ये उसके सर्वश्रेष्ठ बंद है। आप सभी से चाहूंगा कि मैं इनसे अनिवार्य रूप से जुड़े। इन बंदों में मेरा प्रयास है कि आपको अंतिम सत्य की ओर जरूर ले चलूं मैं, इस जीवन के अंतिम सत्य की ओर। लेकिन उसके पहले का जो मुक्तक है वह सनातन संस्कृति के दो शीर्ष की ओर आपको लेकर जाएगा। आप सभी के बीच निवेदित है। स्वागत। अस्तित्व नहीं यह कोरा है, क्या बात है। अस्तित्व नहीं यह कोरा है। आधा शिव आधी गौरा है। क्या बात। कटोरे में कटोरा है, बेटा बाप से भी गोरा है। क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्यारा। बढ़िया। अस्तित्व नहीं यह कोरा है, आधा शिव आधी गौरा है। कटोरे में कटोरा है,
बेटा बाप से भी गोरा क्या है। बात, बहुत अब प्यारा। कंठ को जहर पिलाने चल, क्या बात, दुख को लोरी सुनाने चल, क्या बात, मन उसका बहलाने चल। क्या बात। अब बहुत अंतिम बंदा आप सभी के बीच, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु, मृत्यु की ओर हंसी खुशी सुख के साथ कैसे जा सकते हैं। चलिए इन 4 पंक्तियों के साथ आप सभी को लेकर चलता हूं। स्वागत। मृत्यु सांसों का चुक जाना, क्या बात है। जीवन का क्रम है रुक जाना। मृत्यु सांसों का चुक जाना, जीवन का क्रम है रुक जाना। अब सीख ले थोड़ा झुक जाना, कल हम सबको है फुक जाना। क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। प्यारा, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। आभार अभिव्यक्ति आप सभी की। बहुत बढ़िया। मृत्यु सांसों का चुक जाना, जीवन का क्रम है रुक जाना। अब सीख ले थोड़ा झुक जाना, कल हम सबको है फुक जाना। क्या बात, बहुत अब अपनी चिता जमाने चल, क्या बात। दुख को लोरी सुनाने चल, बहुत प्यारा। मन उसका बहलाने चल, क्या बात। दुख को लोरी सुनाने चल, मन उसका बहलाने चल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत अभी हम सुन रहे थे अमित बिल्लोरे जी को, जो इतना अच्छा जीवन दर्शन करा रहे थे अपनी कविताओं के माध्यम से। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगी हमारे अगले कवि को। उससे पहले कुछ पंक्तियां निवेदित हैं, सुनिएगा। कि हर सवाल का जवाब मिले जरूरी तो नहीं, कि हर सवाल का जवाब मिले जरूरी तो नहीं, हर प्यार को मंजिल मिले जरूरी तो नहीं। जिंदगी प्यार के इंतजार में बेबाजार हो गई, कि जिंदगी प्यार के इंतजार में बेबाजार हो गई। इस मोड़ पर सोचा अब खुद को प्यार कर ले, ठोकरें बहुत मिली शायद जरूरी था, ठोकरें बहुत मिली शायद जरूरी था, बस वो ना मिला जिसका इंतजार था। और इसी के साथ एक बार जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करूंगी राजेश जायसवाल जी पिपरिया से। जोरदार तालियों से स्वागत किए हुए आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। कवि दरबार एवं देश न्यूज की समस्त टीम का हृदय से वंदन करता हूं कि जिन्होंने इस कवियों की महफिल को सजाकर एक राष्ट्र के सामने समर्पित मां भारती के रूप में एक नया आयाम लिखा है। और चूंकि मैं एक ओज और वीर रस की विधा का कवि हूं, देश प्रेम की बात करता हूं, लेकिन उसके पहले जो जिंदगी की शुरुआत हमारी मन संचालिका आदरणीय की, वहीं से मैं अपनी आज की यात्रा प्रारंभ करता हूं। स्वागत है। कि त्रासदी हर जगह छा रही है दोस्तों, क्या बात, त्रासदी हर जगह छा रही है दोस्तों, लेह की लता मुरझा रही है दोस्तों, क्या बात, नेह की लता मुरझा रही है दोस्तों। फिर कैसे करूं सजन संवेदनाओं का यहाँ, क्या बात। कि जब जिंदगी ही हाशिए में जा रही है दोस्तों, क्या बात, जब बहुत- जिंदगी ही हाशिए में जा रही है दोस्तों। आइए इन भावों के साथ मैं आपको राष्ट्र की उस दिशा की ओर अपनी पहचान की पंक्तियों के साथ जोड़ना चाहता हूं। स्वागत, स्वागत। कि गीत कविता हास नहीं, मैं सिंह गर्जना लाया हूं। क्या बात, गीत कविता हास नहीं, मैं सिंह गर्जना लाया हूं, और राष्ट्र धर्म की यज्ञ वेदी की आग हृदय में लाया हूं। क्या बात, बहुत राष्ट्र धर्म की यज्ञ वेदी की आग हृदय में लाया हूं, और झुकने नहीं दूंगा तिरंगा, शहीदों का सम्मान लिखूंगा। क्या बात, झुकने नहीं दूंगा तिरंगा, शहीदों का सम्मान लिखूंगा, और गद्दारों की छाती होगी वंदे मातरम गान क्या बात, बहुत वंदे बढ़िया, मातरम बहुत गान बढ़िया, लिखूंगा। बहुत बढ़िया। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सरहद की उस माटी से मैं जोड़ना चाहता हूं। स्वागत, और 4 पंक्तियां उन शहीदों के लिए समर्पित करते हुए सरहद पर जब सैनिकों पर प्रश्न उठाए जाते हैं, वहीं से मेरी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं। कि पहले सैनिकों की 4 पंक्तियां कि
उनका भाव क्या होता है, सैनिक सरहद पर क्यों होते हैं। क्या बात। कि प्राणों से बढ़कर राष्ट्र बड़ा है, प्राणों से बढ़कर राष्ट्र बड़ा है, दायित्वों का संधान लिखा है, अरे वतन लिखा है सरहद को शहीदों का, क्या बात। वतन लिखा है शहीद, वतन लिखा है सरहद को, शहीदों का बलिदान लिखा है, और वो अनाम आहुति आरती अजान है। क्या बात। वो अनाम आहुति आरती अजान है, अरदास है उन माँ के लालों की कि शत्रु की छाती पर लहराया तिरंगा, हर दिल में हिंदुस्तान लिखा है। क्या बात है, हर बहुत दिल में बढ़िया, हिंदुस्तान बहुत लिखा है। यहीं से एक कविता को मैं आरंभ करता हूं स्वागत। कि शौर धरा की माटी रोती, रोती है माँ भारती। क्या बात। सौर धरा की माटी रोती, रोती है माँ भारती, और सरहद पर जब प्रश्न खड़े हो तो सियासत की कैसी आरती। क्या बात। बहुत सरहद बढ़िया। पर जब प्रश्न खड़े हो सियासत की कैसी आरती, अरे कहती है मेरे धरा की माटी, कैद पड़ी भारत की आजादी, अरे झांक कर देखो अपने अंदर प्रजातंत्र का ये कैसा मंदिर। क्या आजादी जहाँ होती है नेताओं के घर सोती है, कह दो उन नेताओं से, कलयुग के देवताओं से, कि सबसे ऊपर है इस वतन की माटी, भारत के शहीदों की आजादी। क्या बात। सबसे ऊपर है इस वतन की माटी, भारत के शहीदों की आजादी। अरे नेताओं की जाति से कह दो, दुश्मन की परिपाटी से कह दो, संसद की चौपाटी से कह दो, कश्मीर की घाटी से। क्या बात। नेताओं की जाति से कह दो, दुश्मन की परिपाटी से कह दो, संसद की चौपाटी से कह दो, और कश्मीर की घाटी से कह दो, और कह दो उन गद्दारों से, वतन के दलालों से, अरे जो वतन की बगिया तोड़ेगा वो बढ़ा तोड़ दी जाएगी, और जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख खोल दी जाएगी। क्या बात। वो आंख बहुत खोल बढ़िया, दी जाएगी। बहुत प्यारा। अब ना कोई हंगामा होगा, राष्ट्रभक्ति का ना ड्रामा होगा। क्या बात। ना कोई हंगामा होगा, राष्ट्रभक्ति का ना ड्रामा होगा। अरे गर्व वतन से प्यार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं। क्या बात। गर्व वतन से प्यार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है। भारत नया बनाना होगा, खुशहाली फैलाना होगा। रोए ना कोई गांव की बिटिया, ना रोए मजदूर की बिटिया, नफरत की अब आग न भड़के, मानवता हर दिल में भर दे, और समक समाज का चित्र बनावे, संस्कृति फिर वापस आवे। क्या बात। समक समाज का चित्र बनावे, बहुत बढ़िया। संस्कृति फिर वापस आवे, ऐसी हो मेरे धरा की माटी, फिर ही कहना सच्ची आजादी। क्या बात। फिर उतारे हम माँ की आरती, जय भारत, जय माँ भारती, जय भारत, जय माँ बहुत भारती, बढ़िया, बहुत जय प्यारा, भारत। बहुत प्यारा। हम नहीं पढ़ते किसी से कम, हम में बहुत है दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सुन रहे थे ओज रस के बेहतरीन कवि जो हमारे बीच पिपरिया से हमारे बीच आए थे, राजेश जायसवाल जी। मैं जोरदार तालियों से अगली पंक्ति के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा हरदा, जिला हरदा से जय कृष्ण चाणक जी को, कि बात अरमानों की हो या जाने की, बात अरमानों की हो या जाने की, बात समझने की हो या समझाने की, बस तुम यूं ही मुस्कुरा देना, हम समझ जाएंगे। जरूरत नहीं है हर बात मुंह से बताने की। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हरदा से हमारे बीच उपस्थित हैं जय कृष्ण चाणक जी। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। देश न्यूज के सभी दर्शकों और कवियों को प्रणाम करता हूँ, और चार पंक्तियां अपने परिचय की सबसे पहले पढ़ता हूँ, यहाँ से बात शुरू करता हूँ। सुनिएगा कि मैं हकीकत को रखूंगा दोनों तरफ, क्या बात है। मैं हकीकत को रखूंगा दोनों तरफ, अपनी नीयत को रखूंगा दोनों तरफ। क्या बात। आप नफरत रखो एक पलड़े में पर, क्या बात। आप नफरत रखो एक पलड़े में पर,
मैं मोहब्बत को रखूंगा दोनों तरफ, बहुत प्यारा, बहुत मैं प्यारा, मोहब्बत को रखूंगा दोनों तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। 4 पंक्तियां नारी शक्ति यहां बैठी हुई है, उनके चरणों में रखता हूं, सुनिएगा कि कोई भी हो समस्या वो भारी नहीं, क्या बात, कोई भी हो समस्या वो भारी नहीं, आज सबला है अबला बेचारी नहीं, क्या बात, आज सबला है अबला बेचारी नहीं, वक्त आए तो लड़ जाएगी मौत से, क्या बात, वक्त आए तो लड़ जाएगी मौत से, जो मुसीबत से डर जाए नारी नहीं, क्या बात है, जो मुसीबत से डर जाए नारी नहीं। बहुत 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 धन्यवाद। और एक नारी सब पे भारी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजल से जोड़ता हूं आपको, बिल्कुल ताजा गजल, स्वागत, पहली बार इस मंच से पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। गजल का मतलब देखें, अमित स्वागत, भैया, राजेश भैया, सुनील भैया, गजल का मतलब देखें कि वो सब कुछ जीत कर बैठा, क्या बात, वो सब कुछ जीत कर बैठा, वो हारा है मेरे भीतर, क्या बात, वो सब कुछ जीत कर बैठा, वो हारा है मेरे भीतर, बड़ी जद्दोजहद है क्या नजारा है मेरे भीतर, क्या बात, बहुत बड़ी प्यारा, जद्दोजहद है क्या नजारा है मेरे भीतर। और ये शेर देखिएगा कि एक आम आदमी की हकीकत की वहीं पर डूब जाता हूं, क्या बात, वहीं पर डूब जाता हूं, वहीं पर मैं उबरता हूं, क्या बात, वहीं पर डूब जाता हूं, वहीं पर मैं उबरता हूं, समंदर भी है मझधारें किनारा है मेरे भीतर। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। कि वहीं पर डूब जाता हूं, वहीं अक्सर उबरता हूं, समंदर भी है मझधारें किनारा है मेरे भीतर। क्या और बात। ये शेर बतौर खास सुनिएगा, और अगर आप तक पहुंचे तो समर्थन कीजिएगा कि कभी अपनों की चाहत में, क्या बात, कभी अपनों की चाहत में, कभी इस पेट की खातिर, बिल्कुल, कभी अपनों की चाहत में, कभी इस पेट की खातिर, हजारों बार मैंने खुद को मारा है मेरे भीतर। क्या बात, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत प्यारा, धन्यवाद। बहुत प्यारा, बहुत- बहुत प्यारा, कि कभी 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 अपनों की चाहत में, कभी इस पेट की खातिर, हजारों बार मैंने खुद को मारा है मेरे भीतर। और गजल का ये शेर सुनिएगा, शायद मेरे जीवन की 2 सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं, सुनिएगा कि सितारे, अमित भैया सुने, कि सितारे कर रहे हलचल बदन में रात से शायद, क्या बात, सर सुनिएगा कि सितारे कर रहे हलचल बदन में रात से शायद, किसी ने चांद ला करके उतारा है मेरे भीतर। क्या बात, बहुत बहुत प्यारा। बहुत 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 धन्यवाद। कि सितारे 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 कर रहे हलचल बदन में रात से शायद, किसी ने चांद ला करके उतारा है मेरे भीतर। और ये शेर सुनिएगा कि आदमी किसी भी तरह संतुष्ट रहता है, होना चाहता है। एक शब्द है मुतमईन, संतुष्ट या सेटिस्फाइड। ये शेर है कि यही सब सोच कर रहता हूं अक्सर मुतमईन यारों, क्या बात, यही सब सोच कर रहता हूं अक्सर मुतमईन यारों, अगर गम है तो खुशियों का पिटारा है मेरे भीतर। क्या बात, क्या बात, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि यही सब सोच कर रहता हूं अक्सर मुतमईन यारों, अगर गम है तो खुशियों का पिटारा है मेरे भीतर। और गजल का मक्ता ये हुआ कि इसी के वास्ते होती है पूरी हर दुआ जय की, क्या बात, इसी के वास्ते होती है पूरी हर दुआ जय की, इसी के वास्ते होती है पूरी हर दुआ जय की, मेरी किस्मत का टूटा एक तारा है मेरे भीतर, क्या मेरी बात, किस्मत का टूटा एक तारा है मेरे भीतर, बड़ी जद्दोजहद है क्या नजारा है मेरे भीतर। क्या बहुत बहुत बहुत
बहुत। तो दर्शकों, आप अभी सुन रहे थे जयकृष्ण चांडक जी को, अद्भुत प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। इसी के साथ आमंत्रित करूंगी बीना से हमारे साथ उपस्थित हैं समीक्षा तिवारी जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ, वे आए और मंच के माध्यम से अपनी कविता दर्शकों तक पहुंचाएं। देश न्यूज के समस्त दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। और कल हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और एक बेटी हूँ तो बेटियां क्या होती हैं सुनिएगा। चंद्रमा सी चंचल है, वायु जैसी शीतल है, प्रगति के पथ दिन मान हुई बेटियां। चंद्रमा सी चंचल है, वायु जैसी शीतल है, प्रगति के पथ दिन मान हुई बेटियां। क्या बात है। गीता जैसे संस्कार जीवा सेवा का आधार, गीता बन कर्म पंथ प्रधान हुई बेटियां। क्या बात। हुई सुत के समान, माँ पिता का अभिमान, दुनिया में सदा कीर्तिमान हुई बेटियां। हुई सुत के समान, माँ पिता का अभिमान, दुनिया में सदा कीर्तिमान हुई बेटियां। सम्मान का विधान, साहस की पहचान, सम्मान का विधान, साहस की पहचान, भारती का मान स्वाभिमान हुई बेटियां। बहुत भारती का मान स्वाभिमान हुई बेटियां। बहुत प्यारा। और ये हमारे देश की बेटी जब रानी लक्ष्मीबाई बनती है तब देश में क्रांति की एक नई अलग जगह देती है। और यही देश की बेटी जब हांडी रानी बनती है तब अपने पति को कर्तव्य बोध हेतु शीश थाल में काट कर दे देती है। परंतु हमारे देश की विडंबना देखिए कि बेटियों को आज भी अपने अधिकार पाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तब कहना चाहती हूँ कि बिन पतवार प्रतिकूल धार पार करें, उच्च तुंग शिखरों पे चढ़ रही हैं बेटियां। क्या बात। बिन पतवार प्रतिकूल धार पार करें, उच्च तुंग शिखरों पे चढ़ रही हैं बेटियां। ग्रह लक्ष्मी वर्षवर्धा मंदिरों में पूजती हैं, ग्रह लक्ष्मी वंशवर्धा मंदिरों में पूजती हैं। आज फिर कोख में क्यों मर रही हैं बेटियां, आज फिर कोख में क्यों मर रही हैं बेटियां। और हमारे यहाँ जो कन्या भ्रूण हत्या होती है, बेटियों की गर्भ में हत्या की जाती है, उसके लिए कहीं ना कहीं बेटियों की माँ भी जिम्मेदार होती है। तब वो बेटी की पीड़ा सुनिएगा कि जीवन की बगिया से तोड़ी एक अमृत की कली गई, जीवन की बगिया से तोड़ी एक अमृत की कली गई, रिश्तों के पकवान से फेंकी क्यों मिश्री की डली गई। क्या बात। जीवन की बगिया से तोड़ी एक अमृत की कली गई, रिश्तों के पकवान से फेंकी क्यों मिश्री की डली गई। और इससे बढ़कर, इससे बढ़कर, इससे बढ़कर मानवता अब शर्मसार और क्या होगी, अपनी ही माता के हाथों देखो बेटी चली गई। क्या बात। अपनी ही माता के बहुत प्यारा। देखो बेटी चली गई। परंतु अब हमारे देश की कुछ बेटियां अपने लिए कदम उठाना जानती हैं और जो बंधन, जो रिश्ते उनके सफलता के मार्ग में बंधन बनते हैं, रुकावट बनते हैं, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना भी जानती हैं। तब कहती हूँ कि सच को सच दिखलाने वाला दर्पण बहुत जरूरी है, सच को सच दिखलाने वाला दर्पण बहुत जरूरी है, कुछ पाने की चाहत है तो अर्पण बहुत जरूरी है। क्या बात। सच को सच दिखलाने वाला दर्पण बहुत जरूरी है, कुछ पाने की चाहत है तो अर्पण बहुत जरूरी है। और स्वार्थ दंभ से मंडित है जो, स्वार्थ दंभ से मंडित है जो लोलुपता में डूबे हैं, समय समय पर उन रिश्तों का तर्पण बहुत जरूरी है। क्या बात। समय समय पर उन रिश्तों का तर्पण बहुत और अंत में 4 पंक्तियों के माध्यम से हमारे देश की जो युवा तरुणाई जो साहस रखती है, जो शक्ति रखती है, उस शक्ति को बताना चाहती हूँ। स्वागत है। कि रुख तूफानों का बदलेंगे, आंधी में दीप जला देंगे, रुख तूफानों का बदलेंगे, आंधी में दीप जला देंगे, मरुथल का सीना फाड़ेंगे और उसमें बाग लगा देंगे। रुख तूफानों का बदलेंगे, आंधी में दीप जला देंगे, मरुथल का सीना फाड़ेंगे और उसमें बाग लगा देंगे। हम भारत की तरुणाई है, पानी में आग लगा देंगे, हम भारत की तरुणाई है, पानी में आग लगा देंगे। बहुत सुन रहे थे बीना सागर से हमारे बीच में महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली एकमात्र शक्ति जो ओज को पढ़ती है, बीना सागर से हमारे बीच में उपस्थित थी। मैं कहना चाहूंगा कि गागर में सागर से लेकर शब्दों की परीक्षा, गागर में सागर से लेकर शब्दों की परीक्षा आप सुन रहे थे बीना सागर से तिवारी समीक्षा। तो दर्शकों, कवि दरबार का 6वां एपिसोड आप देख रहे हैं। पहले राउंड में हमने प्रेम की बातें सुनी, जीवन दर्शन देखा, देश की बातें सुनी और सेकंड राउंड में पुनः हम
उन्हीं कवि और कवियत्रियों से उन्हीं की रचना सुनेंगे और वो अपनी रचनाओं के माध्यम से आपका मनोरंजन करेंगे। सेकंड राउंड के पहले कवि को मैं आमंत्रित करूंगी, उससे पहले कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां निवेदित हैं, सुनिएगा। बहुत खुश थे हमारे पास जब पैसे न धेले थे, बहुत खुश थे हमारे पास जब पैसे न धेले थे, नहीं दिखते हैं बचपन में जो हमने खेल खेले थे, मिला है धन मगर दौलत हुई है दूर अब हमसे, मिला है धन मगर दौलत हुई है दूर अब हमसे, गरीबी से भरा हमको खजाना याद आता है। और जोरदार तालियों से मैं स्वागत करूंगी सेकंड राउंड की हमारी पहली कवियत्री दीप्ति देशमुख, वे आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। धन्यवाद पुनः आमंत्रित करने के लिए। एक गजल पेश खिदमत है, सुनेगा। वैसे तो दूरियों से शिकायत नहीं मुझे, वैसे तो दूरियों से शिकायत नहीं मुझे, वैसे तो दूरियों से शिकायत नहीं मुझे, पर बिन तुम्हारे जीने की आदत नहीं मुझे। क्या बात, बहुत बिन तुम्हारे, बहुत शुक्रिया, पर बिन तुम्हारे जीने की आदत नहीं मुझे। और शेर पेश खिदमत है कि इजहार इश्क कर न सकी मैं तो लाज से, क्या बात, इजहार इश्क कर न सकी मैं तो लाज से, इजहार इश्क कर न सकी मैं तो लाज से, तुमको लगा कि तुमसे मोहब्बत नहीं मुझे, क्या बात, तुमको लगा कि तुमसे मोहब्बत नहीं मुझे। बहुत शुक्रिया। बहुत और प्यारा। ये मेरी जिंदगी की सच्चाई का शेर है, सुने की। पलकों की छाव में ही बिताई है जिंदगी, क्या बात, पलकों की छाव में ही बिताई है जिंदगी, पलकों की छाव में ही बिताई है जिंदगी, दुनिया के दाव पेच की आदत नहीं मुझे, क्या बात, दुनिया क्या के बात, दाव पेच की आदत नहीं मुझे। और हाँ, बाकमाल ही थे वो बाहों के हार दो, क्या हाँ बात, बाकमाल ही थे वो बाहों के हार दो, छूटे हैं यार ऐसे कि राहत नहीं मुझे, क्या बात, छूटे हैं यार ऐसे कि राहत नहीं मुझे। बहुत प्यारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मक्ता पेश खिदमत है कि जब से हुए हैं फूल हिना मुझसे बेवफा, क्या जब बात, से हुए हैं फूल हिना मुझसे बेवफा, जब से हुए हैं फूल हिना मुझसे बेवफा, कांटों की इस चुभन से शिकायत नहीं मुझे, क्या बात, कांटों की इस क्या बात, चुभन से। बहुत शुक्रिया, प्यारा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा होता है कि कभी कभी हम अपने मन की पीड़ा सबसे कह नहीं पाते, तो बस ऐसा चाहते हैं कोई अपना उसे समझ ले। एक ताजा नज्म है जो मैं सुनाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, सुनेगा। आंसू जो सब कुछ कह पाते हैं, आंसू जो सब कुछ कह पाते हैं, आंखों से झरझर बह पाते हैं, क्या बात, अश्रुकण होते हैं मन का दर्पण, दर्पण जिसमें दिखती है उलझन, उलझन जो तुमसे कह ना सकी हूँ और कहे बिन मैं रह ना सकी हूँ, गुमसुम हूँ खोई खोई, क्या बात, लगती हूँ जैसे रोई रोई, क्या बात। इतने भार तले मन बेचारा, तुमसे हारा है खुद से हारा, खुद में खुद से सिमटी जाती हूँ, खूब तड़पती हूँ घबराती हूँ, मेरी जानिब कब देखोगे तुम, क्या बात, क्या हाल जिया का समझोगे तुम, आस लिए ये दो आंखें पल पल, देखे तुमको चाहे है संबल, बात। प्रतिपल सोचूं महसूस करो तुम, प्रतिपल सोचूं महसूस करो तुम, मेरी आंखें एक बार पढ़ो तुम, मेरी आंखें एक बार पढ़ो बहुत तुम। प्यारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक और मुक्तक में सुनाने की कोशिश करिए, सुनेगा कि जीवन भर की आस रहोगे तुम, क्या बात, जीवन भर की आस रहोगे तुम, मेरे सबसे खास रहोगे तुम, जीवन भर की आस रहोगे तुम, मेरे सबसे खास रहोगे तुम, हालातों से दूर हुए लेकिन, हालातों से दूर हुए लेकिन एहसासों से पास रहोगे तुम, क्या बात, हालातों से बहुत दूर प्यारा। हुए लेकिन एहसासों से पास रहोगे तुम। और एक मुक्तक जो मैं तरन्नुम में सुना रही हूँ, सुनेगा। स्वागत, मैंने जब जब सवारा गजल को मेरी, क्या बात, मैंने जब जब सवारा गजल को मेरी, शेर बनकर उभर आई यादें तेरी, क्या बात, शेर बनकर उभर आई यादें तेरी, हो यकीन न हो तुझको सच है यही, हो यकीन न हो तुझको सच है यही, ये मेरी शायरी
शायरी है तेरी। क्या ये बात, मेरी क्या बात। शायरी है तेरी। बहुत प्यारा। एक और मुक्तक सुने कि हम कदम है मगर हम है हमदम नहीं। क्या बात। हम कदम है मगर हम है हमदम नहीं। प्यार भी है बहुत प्यार भी कम नहीं। खूबसूरत बड़ा जिंदगी का सफर। क्या बात। खूबसूरत बड़ा जिंदगी का सफर। इस सफर के मगर हम सफर नहीं। क्या बात है, बहुत आप सुन रहे थे औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमारे बीच उपस्थित कवित्री दीप्ति देशमुख जी को। मैं इनके स्वभाव को देखकर कहना चाहूंगा कि ये नहीं करती हैं आरटीजीएस और नहीं करती हैं एनएफटी, ना करती हैं आरटीजीएस और ना करती है एनएफटी। आप सुन रहे थे औरंगाबाद से हमारे बीच में दीप्ति जी को। मैं जोरदार तालियों से अगले कवि को आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि हम वो नहीं जो भुलाया करते हैं। क्या बात। हम वो नहीं जो भुलाया करते हैं, हम तो वो हैं जो जिंदगी भर निभाया करते हैं। और यकीन ना आए तो खोल कर देखिए अपने दिल के दरवाजे। यकीन ना आए तो खोल कर देखिए अपने दिल के दरवाजे। हमें पता है कि प्यार करने वालों को लोग यहीं छिपाया करते हैं, लोग यहीं छिपाया करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अमित बिल्लोरे जी, सुहागपुर। पुनः धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं निराशाओं में आशाओं के गीत लिखता हूं और दूसरी मेरी विधा है राम, प्रभु श्री राम, जिनको समर्पित मेरे पास मुक्तक भी है, रचनाएं और गीत भी हैं। तो लीजिए, अब जो 5 से 7 मिनट का एक साहित्यिक यात्रा का समय आप सभी के साथ मुझे मिला है, इस यात्रा में मैं प्रभु श्री राम के साथ आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। स्वागत है। मेरा यह पूरा समय प्रभु श्री राम को समर्पित रहेगा। मैं आपको राम को समझने के लिए त्रेता युग में नहीं ले जाऊंगा। राम दरअसल एक जीवन शैली है, और यदि वह जीवन शैली कलयुग में हमारे आसपास आ जाती है तो वह जीवन शैली को, उस जीवन शैली को अपनाकर राम को हम जहां जिस परिसर में बैठे हैं वहां भी अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए हमको रामचरितमानस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, ना ही हमें त्रेता युग में जाने की आवश्यकता है। हम राम को कलयुग में अपने आसपास यहीं इसी परिसर में महसूस कर सकते हैं। तो लीजिए, राम जी की यात्रा आप सभी के साथ मुक्तक एक प्रस्तुत कर रहा हूं कि वो भी सबके जीवन का पीता गरल मिले। क्या बात। यह राम का प्रभाव है कि जब राम अपना प्रभाव एक व्यक्ति पर छोड़ते हैं तो वह किस तरह से राम जी को आत्मसात करता है, राम के गुणों को आत्मसात करता है कि वह भी सबके जीवन का पीता गरल मिले, हो ठोस इरादों से मन भावों से तरल मिले। क्या बात। वह भी सबके जीवन का पीता गरल मिले, हो ठोस इरादों से मन भावों से तरल मिले। हे राम मेरे करना मुझ पर बस इतनी सी कृपा, हे राम मेरे करना मुझ पर बस इतनी सी कृपा कि मुझको मेरा हर शत्रु मुझसा ही सरल मिले। क्या बात। मुझको मेरा हर शत्रु मुझसा ही सरल मिले। यह राम का प्रभाव है। कलयुग में राम किस तरह से आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव दे सकते हैं। लीजिए, एक मुक्तक और प्रभु श्री राम के प्रभाव से जुड़ा हुआ कि आरोपों प्रत्यारोपों पर कभी नहीं प्रतिकार किया। क्या बात। आरोपों प्रत्यारोपों पर कभी नहीं प्रतिकार किया, नाम राम के मैंने सदा ही मन का सारा खार किया। क्या बात। नाम राम के मैंने सदा ही मन का सारा खार किया। और राम का होना शिव सा होना सहज नहीं लगा कभी, राम का होना शिव सा होना सहज नहीं लगा कभी। मन मंथन का विष पीना शीश झुका स्वीकार किया। क्या बात। मन मंथन का विष पीना शीश झुका स्वीकार किया। एक मुक्तक और प्रभु श्री राम को समर्पित, फिर उसके बाद रामगीत की यात्रा पर आपको ले चलूंगा कि चाहो तो करके देखो विचलित मुझको तुम तानों से। क्या बात। आप अपने आप को जोड़िएगा मेरे इस मुक्तक से कि किस तरह से राम आपके और मेरे ऊपर प्रभाव डालते हैं। कि चाहो तो करके देखो विचलित मुझको तुम तानों से, हूं राम भक्त दूंगा जवाब में सौम्य सरल मुस्कानों से। क्या ये बात। राम की सौम्यता है कि चाहो तो करके देखो विचलित मुझको तुम तानों से, हूं राम भक्त दूंगा जवाब मैं सौम्य सरल मुस्कानों से। बैर बुराई खीज क्रोध रहते पल भर को साथ मेरे। क्या बात। बैर बुराई खीज क्रोध रहते पल भर को साथ मेरे। चुरा लेता हूं पल सुख के मैं मन में पड़ी गठानों से। क्या बात। चुरा लेता हूं बहुत पल सुख के मैं मन में पड़ी गठानों से। बहुत बहुत धन्यवाद जय भैया। आप सभी का ध्यान पुनः चाहूंगा कि ऐसा गीत
जो मेरे जीवन में निराशा के दौर में अस्तित्व में आया, और किस तरह से प्रभु श्री राम ने निराशा के उस दौर से मुझे लेकर आए, बाहर लेकर आए, आशाओं के उजाले की ओर लेकर आए, वह गीत आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं। स्वागत। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमको राम को समझने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, राम हमारे मन में है, यही है, इसी परिसर में है। इस गीत के साथ में राम की उपस्थिति इस परिसर में आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं, सुनिएगा आप सब। मन को ना करना नकारा, सबसे बड़ा मन ही सहारा। क्या बात। जब राम देखेंगे बड़ा मन, क्या बात। जब राम देखेंगे बड़ा मन, कर ना सकेंगे वो किनारा। क्या बात। मन को ना करना नकारा, सबसे बड़ा मन ही सहारा। क्या बात। वो राम रोगों को हरेंगे, क्या बात। वो मन तेरा हर्षित करेंगे। वो राम रोगों को हरेंगे, वो मन तेरा हर्षित करेंगे। मन को तुम बुझने न देना, इसकी गति रुकने न देना। आए जो अश्रु नैनों में, क्या बात। आए जो अश्रु नैनों में, बह जाने देना खार सारा। क्या बात। बहुत प्यारा। मन को ना करना नकारा, बहुत प्यारा। सबसे बड़ा मन ही सहारा। बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। अगला बंद लीजिए आप सभी को निवेदित। चल राम को होए समर्पित, क्या बात। वो ही करेंगे श्वास अर्पित। कर्तव्य अपितु तुम निभाओ, अवतारी तन यूं ना गवाओ। क्या बात। एक सिद्धांत है हमारे सनातन में कि नर ही नारायण है। नर में आप ईश्वर को देखें, ये आपका हमारा तन जो है दरअसल अवतारी तन है। बस आपके इसी अवतारी तन को समर्पित है मुक्तक। स्वागत। वो चल राम को होए समर्पित, वो ही करेंगे श्वास अर्पित। क्या बात। चल राम को होए समर्पित, वो ही करेंगे श्वास अर्पित। कर्तव्य अपितु तुम निभाओ, अवतारी तन यूं ना गवाओ। क्या बात। मन है अमर तन मृत्यु पाए, क्या बात। मन है अमर तन मृत्यु पाए। कब काल ने है मन को मारा, वाह वाह। बहुत प्यारा। मन को ना करना नकारा, बहुत प्यारा। सबसे बड़ा मन ही सहारा। बहुत प्यारा। पुनः सनातन के दो शीर्ष बिंदु आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं। स्वागत। इन दो शीर्षों का किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव होता है, और अंतिम बंद के साथ मैं अपना स्थान लूंगा। इतिहास मानव तूने बदले, क्या बात। मन शांत तेरा क्यों व्यर्थ उबले। क्या बात। पी कष्ट को तू घूंट घूंट, जो शिव ने था पिया काल को। इतिहास मानव तूने बदले, मन शांत तेरा क्यों व्यर्थ उबले। पी कष्ट को तू घूंट घूंट, जो शिव ने था पिया काल को। पी कष्ट को तू घूंट घूंट, जो शिव ने था पिया काल को। क्या बात। हे राम भक्त है शिव के सुत, हे राम भक्त है शिव के सुत, ना समझ निज को तू बेचारा। क्या बात। बहुत मन प्यारा। को ना करना नकारा, सबसे बड़ा मन ही सहारा। बहुत प्यारा। जब राम देखेंगे बड़ा मन, जब राम देखेंगे बड़ा मन, कर ना सकेंगे वो किनारा। क्या बात। मन को ना करना नकारा,
बहुत सबसे बड़ा मन ही सहारा। जय जय सीताराम। धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे अमित बिल्लोरे जी को। अद्भुत प्रस्तुति, राम दर्शन उन्होंने करवाया अपनी कविताओं के माध्यम से। इसी कड़ी में मैं अगले कवि को आमंत्रित करूंगी। उससे पहले कुछ लाइनें कि सिसकियों भरी सांसों से उन्हें सिसकते देखा है, सिसकियों भरी सांसों से उन्हें सिसकते देखा है, उड़ते परिंदों को कांटों में उलझते देखा है, और इमारतों से देश के भविष्य को मापते हो तुम, फिजूल है, मैंने देश के भविष्य को रोटी के लिए बिलकते देखा है। इसी के साथ आमंत्रित करूंगी राजेश जायसवाल जी को भी आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। कि छुपे हैं चेहरे, अब आईना ही इबादत है। छुपे हैं चेहरे, अब आईना ही इबादत है। क्या बात, हर साख पर गिद्ध चील और कौओं की कहावत है। क्या बात, हर बहुत साख प्यारा। पर गिद्ध चील और कौओं की कहावत है कि सोचता हूं कि वह सियासत में ईमान क्यों लग गया। क्या बात, सोचता हूं कि वह सियासत में ईमान क्यों लग गया। अरे बेईमानी का घर ही तो उसकी अपनी विरासत है। बहुत प्यारा। बेईमानी का घर ही तो बहुत प्यारा। अपनी उसकी विरासत है। आइए, मेरी जो पहचान है कविता की, महाराणा प्रताप की, उस रचना से आप सबको रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। स्वागत, देश में अगर पहचान बनी है मेरी, तो महाराणा प्रताप की उस कविता से बनी है। स्वागत, इतिहास में अकबर कभी महाराणा प्रताप से जीता नहीं है, क्या लेकिन बात। उसे महान बता दिया गया। और महाराणा प्रताप जीते थे, लेकिन उनका इतिहास को गुमराह कर दिया गया। जब मैं आज की इस यात्रा को राजस्थान की उस माटी से आपको साथ में जोड़ते हुए प्रारंभ स्वागत। करता हूं स्वागत, कि वो संकनाथ था मेवाड़ धरा का, जो हर दिखाया माटी ने। क्या बात, वो संकनाथ था मेवाड़ धरा का, जो हर दिखाया माटी ने। और सौर शब्द ही जहां प्रताप बना था, वो लेख लेखा हल्दी घाटी। क्या बात, सौर शब्द ही जहां प्रताप बना था, वो लेख लिखा हल्दी घाटी ने। कि कुंभलगढ़ का उदय वंश चित्तौड़ दुर्ग का मोहर था। क्या बात, और मेवाड़ केसरी तिलक बना तो देश धर्म ही जौहर था। क्या बात, मेवाड़ केसरी तिलक बना तो देश धर्म ही जौहर था। एक नाथ का डमरू जागा, चेतक ने प्रलय मचाया था। अपनी अंबर चर्ची तल पर राणा ने शौर दिखाया था। क्या बात, अपनी अंबर चर्चे तल पर राणा ने शौर दिखाया था। कि महाप्रलय की हुंकारे भरता, चेतक सिंह सवार बना। क्या और बात। शत्रु दल पर टूट पड़ा, तूफान बेग अंगार बना। क्या बात, शत्रु दल पर टूट पड़ा, तूफान बेग अंगार बना। बहुत प्यारा। कि तलवार कभी भाला बनती, लड़ाई किस प्रकार से लड़ी गई, उसका सामने शीर्षक मैं प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है, कि तलवार कभी भाला बनती, भाला कभी तलवार थी। और मुंड काट हाथी पर चढ़ता, चेतक की सिंग दहाड़ती। क्या बात, कि अकबर मुगलों का शीश झुका, पर झुक ना पाई केसर की ज्वाला। क्या बात। और कुर्बानी पर कुर्बानी लिखती थी, कुर्बानी पर कुर्बानी लिखती थी, इनकलाब की अद्भुत माला। क्या बात, बहुत कि प्यारा। इन कुर्बानी पर कुर्बानी लिखती थी, शौरवीर की अद्भुत माला। कि घास की रोटी सख्ती थी, महाराणा क्या प्रताप ने घास की रोटी, कि घास की रोटी सख्ती थी या मातृभूमि की भक्ति थी। अरे समर ने जिसको बांध लिया था, अंबर से अग्नि टपकती थी। क्या बात, रग रग में रक्त उबलता था, वो मेवाड़ केसरी गाता था। और वसुंधरा का वंदन करने रक्तों पर रक्त चढ़ाता था। कब विषम घड़ी थी, वह विषम घड़ी थी स्वाभिमान की, स्वामी भक्ति दिखाने की। पर भक्ति ही जब शक्ति बनी, तो विजय बनी बस्ताने की। क्या बात, और बहुत चेतक पीठ पर राणा थे, चेतक पीठ पर राणा थे। पर चेतक राणा का प्राण बना, वो नाला कूदा शत्रु छूटा।
वो नाला कूदा शत्रु छूटा, चेतक वीर अवतार बना कि ले गया पार, अब चेतक भी हारा। क्या बात। ले गया पार, नाला को पार किया कि ले गया पार, अब चेतक भी हारा। अश्रु पर अश्रु भरते थे राणा कि हो गया विदा स्वामी से चेतक, चेतक बिना हो गया विदा स्वामी से चेतक, चेतक बिना अधूरे कि 100 समर इतिहास लिखेगा, 100 समर इतिहास लिखा गया। महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा यहीं से जागृत हुई कि 100 समर अब इतिहास लिखेगा। माटी उस बेटे चेतक के गुण गाएगी और इस महाराणा प्रताप के पहले अब चेतक होगा, बाद में प्रताप नाम कहेगी, क्या बात। बाद में प्रताप नाम बहुत प्यारा। कहेगी। और देह ना कहती अकबर संधि। अकबर ने सोचा कि महाराणा प्रताप का यह प्रताप, महाराणा प्रताप का यह प्रताप घोड़ा चला गया है तो मैं फिर से संधि भेज दूं। बार बार संधि महाराणा जी ने ठुकराई थी कि देह न कहती अकबर संधि, भूखे भटके बन बन राणा। देह न कहती अकबर संधि, भूखे भटके बन बन राणा। और देह न कहती अकबर संधि, भूखे भटके बन बन राणा। और शोर साहस वो बलिदान था चेतक, उस चेतक को कैसे भूले राणा कि संधि नहीं स्वीकार करूंगा, संधि नहीं स्वीकार करूंगा। मातृभूमि की हर सांस है मेरी और रग रग में रक्त है इस माटी क्या का, बात। माटी ही है संधि मेरी, बहुत प्यारा। माटी ही है संधि मेरी। और देख प्रतिज्ञा अब राणा प्रताप की, अकबर भी थर्राया था। क्या देख प्रतिज्ञा राणा प्रताप की, अब अकबर भी थर्राया था कि महाविजेता होकर भी मैं प्रताप हरा नहीं पाया था। बहुत प्यारा। महाविजेता होकर भी मैं प्रताप हरा नहीं पाया था। और अंतिम पंक्तियों से महाराणा प्रताप की विदाई करना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है। प्रताप की विदाई मैं करना चाहता हूं कि अंत स्वर्ग चले थे राणा, अंत स्वर्ग चले थे राणा, पर विजय केसरी छाया था। और हल्दी घाटी की गाथा लिखने चेतक राणा का साया था। क्या बात। हल्दी बहुत घाटी प्यारा। की गाथा लिखने चेतक राणा का साया था। और महातीर्थ के इस महासमर को विजय केसरी बंधन है। और महाराणा प्रताप के पहले अब चेतक होगा जो भारत माँ का सैनिक है, क्या जो बात। भारत माँ का सैनिक है। बहुत प्यारा। अभी जो ओज के जो सुर मध्य प्रदेश पिपरिया से निकल के राजस्थान तक जो पहुंचे थे, महाराणा प्रताप की हमने वीर गाथा यहाँ सुनी। आप सुन रहे थे राजेश जायसवाल पिपरिया जी को। मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं, कुछ गिरते हैं और कुछ संभल जाते हैं, पर मंजिल तक वही पहुंच पाते हैं जिनके हौसलों के आगे कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा हमारे अगले कवि हरदा से जय कृष्ण चाणक्य जी को। पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां मोहब्बत के लिए पढ़ता हूं। वहीं से शुरुआत करता हूं, सुनिएगा। दिल में उल्फत संभाल कर रखना, दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना, लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तू मोहब्बत संभाल कर रखना। धन्यवाद। कि तू मोहब्बत संभाल कर रखना। और 4 पंक्तियां और देखें कि तुम्हारे प्यार का मुझको चलो थोड़ा भरम दे दो, तुम्हारे प्यार का मुझको चलो थोड़ा भरम दे दो, रूहानी एक रिश्ता फिर मुझे मेरे सनम दे दो।
तुम्हें ना भूल पाऊं मैं, मुझे ना भूल पाओ तुम। तुम्हें ना भूल पाऊं मैं, मुझे ना भूल पाओ तुम। मेरी मुझसे कसम ले लो, मुझे अपनी कसम दे दो। मेरी मुझसे कसम ले लो, मुझे अपनी कसम दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजल तरन्नुम से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। गजल का मतलब देखें, मंच का आशीर्वाद। निशा जी, भैया। बिगड़े हुए हालात ने जीने नहीं दिया। सुनिएगा, मतलब देखें कि बिगड़े हुए हालात ने जीने नहीं दिया। इतनी जरा सी बात ने जीने नहीं दिया। इतनी जरा सी बात ने जीने नहीं दिया। और ये शेर देखें कि तन्हाइयाँ रुसवाइयाँ हर दिन सही मगर। तन्हाइयाँ रुसवाइयाँ हर दिन सही मगर। बेदर्द स्याह रात ने जीने नहीं दिया। बेदर्द स्याह रात ने जीने नहीं दिया। और ये शेर कुछ अलग से कहने की कोशिश की है, सुनिएगा कि बादल की गरज साथ में बिजली का चमकना। बादल की गरज साथ में बिजली का चमकना। फिर बाद की बरसात ने जीने नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कि फिर बाद की बरसात ने जीने नहीं दिया। इतनी जरा सी बात ने जीने नहीं दिया। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा कि किसने किया था जुर्म, गुनहगार कौन था। अनिल भैया, कि किसने किया था जुर्म, गुनहगार कौन था। हमको तो तहकीकात ने जीने नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हकीकत है कि किसने किया था जुर्म, गुनहगार कौन था। हमको तो तहकीकात ने जीने नहीं दिया। और जिस शेर के लिए मैंने गजल कही, हर देशवासी से जुड़ी हुई दो पंक्तियां सुनिएगा कि चाहा यही था देश के होकर जिए मगर। हर देशवासी ये चाहता है कि चाहा यही था देश के होकर जिए मगर। मजहब ने कभी जात ने जीने नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कि चाहा यही था देश के होकर जिए मगर। मजहब ने कभी जात ने जीने नहीं दिया। इतनी जरा सी बात ने जीने नहीं दिया। और गजल का मक्ता कि जब तक रही दूरी बड़ा था तब सुकून जय। अनिल भैया, कि जब तक रही दूरी बड़ा था तब सुकून जय। फिर एक मुलाकात ने जीने नहीं दिया। फिर एक मुलाकात ने जीने नहीं दिया। इतनी जरा सी बात ने जीने नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और चार पंक्तियां अंतिम पढ़कर अपना स्थान लूंगा। हम वापस मिले इसी आशा के साथ कि हसरतें हसरतें मन में सारी रखेंगे सनम। हसरतें मन में सारी रखेंगे सनम। ये नशा दिल पे तारी रखेंगे सनम। ये नशा दिल पे तारी रखेंगे सनम। इस बहाने से मिट जाएंगी दूरियां। इस बहाने से मिट जाएंगी दूरियां।
हम मुलाकात जारी रखेंगे सनम, हम मुलाकात जारी रखेंगे सनम। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप अभी सुन रहे थे जय कृष्ण चांडक जी को। अद्भुत प्रस्तुति। देश न्यूज कवि दरबार का 6वां एपिसोड आप देख रहे हैं। अगर आप भी कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी रचनाएं भेज सकते हैं। कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार, प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। सेकेंड राउंड की अंतिम कवयित्री को मैं आमंत्रित करूंगी। समीक्षा तिवारी जी भी आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। कल हमने शिवरात्रि के महापर्व को मनाया, तो इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ युगल को नमन करती हूँ और इन पंक्तियों के माध्यम से प्रेम क्या है बताती हूँ। मैं नदी हूँ तुम मुझे बनकर समंदर अब मिलो, मैं नदी हूँ तुम मुझे बनकर समंदर अब मिलो, ये धरा की कामना है मेरे अंबर अब मिलो, मैं नदी हूँ तुम मुझे बनकर समंदर अब मिलो, ये धरा की कामना है मेरे अंबर अब मिलो, मैं अपर्णा हूँ शिवा हूँ समर्पण प्रेम भी, मैं अपर्णा हूँ शिवा हूँ समर्पण प्रेम भी, कामना है कि मेरे शिव बन के शंकर अब मिलो, कामना है कि मेरे शिव। धन्यवाद। और प्रेम शाश्वत सत्य होता है और प्रेम में दो प्रेमी एक दूसरे का किस तरह परिचयक हो जाते हैं, किस तरह एक दूसरे के परिचित होते हैं, सुनिएगा। प्रेम का एक अध्याय बन जाए हम, प्रेम का एक अध्याय बन जाए हम, साधना का भी प्राय बन जाए हम, जब किसी मोड़ पर कोई पूछे पता, जब किसी मोड़ पर कोई पूछे पता, एक दूजे का पर्याय बन जाए हम, एक दूजे का पर्याय। परंतु वर्तमान समय में ये प्रेम की परिभाषा नहीं, प्रेम की परिभाषा में अब कपल्स एक दूसरे के परिधानों को मैच करते हैं, एक दूसरे के रंग के कपड़े पहनते हैं। तब उन कपड़ों को पहनने के पीछे उनकी मंशा क्या रहती है, उसे सुनिएगा। कि कुछ क्षण प्यार वाली जिंदगी से फैच करती हूँ, कुछ क्षण प्यार वाली जिंदगी से फैच करती हूँ, तेरी मशरूफियत से चंद लम्हे कैच करती हूँ, कुछ क्षण प्यार वाली जिंदगी से फैच करती हूँ, तेरी मशरूफियत से चंद लम्हे कैच करती हूँ, मुझे तुम सा तुम्हें मुझ सा बनाने की चाहत में, मुझे तुम सा तुम्हें मुझ सा बनाने की चाहत में, तुम्हारी शर्ट से अपना दुपट्टा मैच करती हूँ, तुम्हारी शर्ट से। परंतु वास्तविक प्रेम प्रदर्शन का नहीं अपितु दर्शन का विषय होता है और प्रेम शाश्वत सत्य है, प्रेम प्रकृति का आधार है। और इसी प्रेम में भगवान श्री राम का एक दृष्टांत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माँ जानकी का परित्याग कर दिया था, तब माँ के मन में बहुत से प्रश्न आए थे, परंतु माँ ने प्रभु से किसी भी प्रश्न को नहीं किया था। उनके बीच में संवाद मौन रहकर ही आंखों में वो संवाद हुआ था। तब माँ जानकी प्रभु से क्या प्रश्न करती हैं, सुनिएगा। त्यागने की बात नाथ महलों में आज रात, कारण कवन था जो हमसे छिपाई है। त्यागने, माँ जानकी का प्रश्न सुनिए कि त्यागने की बात नाथ महलों में आज रात, कारण कवन था जो हमसे छिपाई है। जाते वक्त जानकी के मन में ये सोच हुआ बात, प्राणनाथ से ये पूछ नहीं पाई है। प्राणनाथ आज प्रिया आपकी अनाथ हुई, भाग्य की लेखनी समझ नहीं आई है। आठ आम आपके ही साथ रह सकी नहीं, आठ आम आपके ही साथ रह सकी नहीं,
कल ही मिलन हुआ आज फिर जुदाई है, कल ही मिलन हुआ आज फिर जुदाई है। तब भगवान श्री राम ने माँ जानकी को क्या उत्तर दिया था, उस उत्तर को सुनिए। भगवान श्री राम माँ जानकी से कहते हैं कि प्राण त्यागे नहीं कभी भूल से भी ऐसे प्रणधारी रघुवंश में हमारे हैं। प्राण त्यागे नहीं कभी भूल से भी ऐसे प्रणधारी रघुवंश में हमारे हैं। त्यागा नहीं प्राण प्रिय राम ने तुम्हारे लिए, प्राण प्रिय प्राण मेरे प्राणों में तुम्हारे हैं। और बन बन भटकी प्रिय कष्ट सहे मेरे लिए, बन बन भटकी प्रिय कष्ट सहे मेरे लिए, कष्ट सहे मेरे लिए दोष नहीं तेरे लिए। भाग्य की लिखनी में लिखे ही हमारे हैं। रघुवंश की ध्वजा में दाग लग नहीं जाए कहीं, रघुवंश की ध्वजा में दाग लग नहीं जाए कहीं। इसी मन से राम सिया त्याग के इशारे हैं, इसी मन से राम सिया त्याग के इशारे हैं। धन्यवाद। जो प्यार मोहब्बत की और जुदाई की बातें आप सुन रहे थे कविताओं के माध्यम से, आप सुन रहे थे समीक्षा तिवारी बीना को। मैं कहना चाहूंगा, चूंकि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो उनके सम्मान में चंद लाइनें प्रेषित है कि महिलाएं समझ समाज की है पहचान, समाज में ऊंचा है स्थान, हर घर घर की है शान। कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान, कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान। चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, अच्छे अच्छों को पानी पिला दे, नहीं तो माता की ममता है, इनके बिना घर में नहीं गमता है। हर बच्चा इनके लिहाज में बढ़ता है, कोई डॉक्टर तो कोई मजदूरी बनता है। किसी को बना दे फकीर तो किसी को बना दे महान, हर घर घर की है शान। कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान। तो दर्शकों, कवि दरबार का 6वां एपिसोड, जिसमें देश के कोने कोने से हमारे साथ कवि और कवियत्री जुड़े, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन किया। कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। कवि दरबार के 6वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।